चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, ठीक है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है, तो इस प्रकार बिक्री में मतलब विक्रेता को ना तो लाभ है ना ही हानि है। लाभ है 1% की, हानि इनमें से कोई नहीं है। देखो कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है वैसे तो। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो क्रय मूल्य हम 100 रुपये मान लेते हैं, इस पर 10% अधिक है, तो 100 का 10% तय नहीं होता है, तो कितना लगाओगे उस पर? मार्क प्राइस 110 रुपये, ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया मार्क प्राइस। अब ये क्या कह रहा है? 110 रुपये जो मार्क प्राइस था, इस पर क्या कह रहा है? अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के लिए बोल रहा है, तो 110 का 10% क्या होगा सर? 11 रुपये। तो 110 में से 11 जाएगा तो 99 रुपये। कितना? 99 रुपये। अब 100 वाली वस्तु को आप 99 में बेचोगे तो कितने % का लॉस हो गया? वैसे तो 1 रुपये का लॉस हुआ, 100 पर कैलकुलेट करोगे तो 1% ही आएगा, 100 पर तो उतना ही आता है, तो 100 में 99 गया सर 1%, डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो 1% का लॉस। अरे 100 वाली वस्तु 99 में बेचोगे तो लॉस ही तो हुआ 1 रुपये का, 1 रुपये का मतलब 1% का लॉस, तो सी इज योर राइट आंसर, 1% की हानि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, 12। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लोग देखिए। मनिंदर ने 40,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 घड़े खरीदे। अच्छा, इसमें ऑप्शन मेरे को देने थे भाई, बिना ऑप्शन नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। मैं सी लिख देता हूँ, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सी भी लिखता हूँ ऑप्शन, और इसका डी भी लिखता हूँ, सी भी और डी भी। देखिए मैंने ऑप्शन लिख दिया है, ए 30,000, दूसरा 30,200, सी ऑप्शन है 28,000 और डी ऑप्शन है 30,400। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आप लैंग्वेज को समझिए। मनिंदर ने 40,000 प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे हैं, यानी कॉस्ट प्राइस सेम है। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, और किंतु उसने दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा है, तो इसने बता दिया हानि हुई है। यदि पूरे सौदे में से 3600 रुपये की हानि हुई है, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या है सर? 40,000 रुपये में प्रत्येक घोड़ा उसने खरीदा, तो एक घोड़ा अगर मैं बात करूँ तो पहला घोड़ा उसने 20,000 रुपये में खरीदा होगा, ठीक है। और 20,000 रुपये में जब खरीदा उसको 15% का लाभ कमाया, तो 20,000 का 15% निकाल लोगे, बड़ा ईजी है। 10% 2,000 हो जाएगा, तो 1 सेकेंड भाई, 20,000 है ना, 40,000 प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। नहीं भाई 20,000 कैसे कर दिया? 40,000 रुपये तो है, दोनों सेम रेट पर खरीदे ना, 40,000 रुपये 40, तो 40,000 रुपये में दोनों खरीदे। 40,000 रुपये प्रत्येक पर, मतलब पहला भी 40,000 में खरीदा गया और दूसरा भी 40,000 में खरीदा, प्रत्येक की दर समान है, कॉस्ट प्राइस सेम है, नहीं 40,000 रुपये में प्रत्येक खरीदा गया। तो 40,000 का 15% निकालोगे, 10% कितना हो गया इसका? 10% जब आप 40,000 का करोगे तो 4,000, और 4 का भी आधा कर दो 2,000, 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 46,000 रुपये। कितने में सेल करोगे भाई? 40,000 का 15% कितना होगा सर? 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये, चलो मैं लिख देता हूँ 6,000 रुपये, तो ये कितने में सेल हो गया? 46,000 रुपये में। अब ये दूसरा भी घोड़ा उसने 40,000 रुपये में खरीदा है, यहाँ तक इसमें तो नो डाउट। दूसरा भी कितने में खरीदा है सर? 40,000 रुपये में खरीदा है। अब यहाँ पर ये बोला हुआ है ध्यान से अगर आप देखें, किंतु उसने दूसरा घोड़ा हानि पर बेचा। किस पर बेचा? हानि पर बेचा, और पूरे सौदे में 3600 रुपये की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है? 3600 रुपये की हानि हुई है। अब मेरे को अगर आप बता पाए, सिंपल सी बात देखिए, एक बार दोबारा यहाँ ले लेता हूँ, 40,000 और 15% जब इसका निकाले तो 60, 6,000, तो सर कितना आ गया? 40,000 रुपये। दूसरा भी कितने में खरीदा? 40,000 रुपये, 40,000 रुपये में। यहाँ नहीं पता कि ये कितने में सेल किया, ये हमसे पूछा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का कॉस्ट प्राइस तो 80,000 रुपये हो गया। कितना हो गया? 80,000 रुपये हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर आए, ओवरऑल प्रॉफिट 3600 रुपये का हो रहा है। 3600 रुपये की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है सर? 3600 रुपये की हानि क्वेश्चन के अंदर हो रही है। तो आप एक काम करो, अगर 3600 रुपये की हानि हो रही है ना, तो इसमें से 80,000 में से 3600 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से कितना घटा दो सर? 3600। इसमें से कितना घटा दो? 3600। क्यों घटाया मैं समझा दूंगा, एक बार देखिए। 80,000 में 3600 अगर आप घटाओगे तो कितना बचेगा आपका? 2 जीरो तो सेम एज इट इज आ जाएगी, और 10 में से 6 गया सर 4 आ जाएगा, और 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा, तो ये आएगा 76,400, 76,400 रुपये। तो यहाँ पर जो ये टोटल 80,000 रुपये में खरीदे गए, अब ये टोटल आ चुके हैं 76,400 में, दोनों बेचे गए। और पहला घोड़ा तो पता ही है हमें 40,000 रुपये में बेचा गया। कितने बेचा गया? 40,000 रुपये में। तो दूसरा घोड़ा कितने में बेचा गया सर? दूसरा घोड़ा तो टोटल दोनों घोड़े 76,400 में बेचे गए, पहला 46,000 में बेचा गया, तो घटा दो। घटाओगे 2 जीरो तो एज इट इज, 2 जीरो तो क्या आ जाएगी सर? एज इट इज, 2 जीरो तो एज इट इज, और ये 4 भी एज इट इज 400, और यहाँ कितना बचा? 6 में 6 गई सर 0, और
7 में से 4 गया 3, तो 30,400, 30,400 में, तो ये सिंपली आ गया आपका 30,400 में, 30,400 रुपये में दूसरा घोड़ा आपने क्या किया है, सेल किया है। तभी तो आप लोग ध्यान से अब देख सकते हैं कि आपको 3600 रुपये की क्या हुई है, हानि हुई है, 3600 रुपये की क्या हुई है, हानि हुई है। तो सिंपल आप कैसे हानि हुई है सर, देखो ना, दोनों को प्लस करो, 80,000 रुपये, अब दोनों को प्लस किया कितना हो गया, 80,000 रुपये, इन दोनों को प्लस करो, दोनों की वैल्यू को प्लस करो, तो ये 76,400 कितना आया, 76,400। तो आपने वस्तु खरीदी 80,000 रुपये में और बेची कितने में, 76,400 में, तो कितने का लॉस हुआ, 3600 का, घटाई लो ना 80,000 में से 76,400, तो कितने का लॉस हुआ, 3600 का। सिंपल सी यही तो कहानी है। इसलिए आप क्या कर सकते हो, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो आप लोग यहाँ पर 3600 रुपये घटा दो, यानी जो जितने का भी लॉस हुआ है, तो जितने का भी लॉस हुआ 3600 घटा दो, तो ये आपके पास यहाँ पर टोटल ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। फिर विक्रय मूल्य में से पहली वस्तु का विक्रय मूल्य घटा दो, तो आपके पास दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। तो सिंपल है, बिना ऑप्शन के भी इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ी है। अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होपफुली क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आप इसको बड़े इजीली अप्रोच से कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।